हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 8th क्लास करना चालू किया था और उसका 5.1 मैंने पढ़ा के वीडियो चैनल पे डाल दिया है, तो अगर आपको देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। और आज हम करेंगे 5.2। 5.2 में जो हमें दिया हुआ है वो इस प्रकार है। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए और आगे आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है, यही दिया है। मैंने आपको वर्ग की डेफिनेशन क्या बताई थी कि वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 32, तो 32 का हमें क्या करना है, 32 को 32 से ही गुणा करना है। जब हम 32 को 32 से ही गुणा करेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये हो गया 4, 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 9 और 1 10। तो हमारा वर्ग क्या आ गया, 1024। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 35 यानी कि 35। इसका भी हम वही करेंगे, 35 गुणा में 35, 5 5 जा 25 की 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 3 5 जा 15 की 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 5 का 5, 7 5 12, 1 और 1 2 और 1 ये रहा। 35 का हमारा स्क्वायर या वर्ग क्या है, 1225, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, 86। तो 86 को हम 86 से ही गुणा करेंगे। 6 6 36 के 3, 6 8 48, 48 और 3 51, ठीक है। 8 6 48 की 4 हासिल, ठीक है। 8 8 64 और 4 68। ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 13 और ये हो गया 7। तो 73 96 हमारा क्या आ गया, इसका वर्ग आ गया, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, 3 3 ज़ा 9, 3 9 जा कितना हो गया 27, 9 3 जा 27 की 2, 9 9 जा 81 और 2 83, ठीक है। 9 का 9, 7 7 7 7 कितने हो गए 14 की 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 8 का 8, ठीक है। तो 93 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, या वर्ग क्या हो गया हमारा, 86 49, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ वाला। तो हमने पहले के फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था, ये हमारा फिफ्थ है। इसमें भी वर्ग निकालना है 71 का। तो क्या करेंगे, 71 को 71 से गुणा करेंगे। 1 को 1 से करेंगे 1 बार में, 1 को 7 से करेंगे 7 बार में, 7 को 1 से करेंगे 7, 7 को 7 से करेंगे 49। ये हो गया 1, ये हो गया 7 7 14, एक कैरी 9 और 1 10, हासिल लगा 1 4 और 1 5। तो हमारा 71 का जो वर्ग आएगा या स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 50 41, ठीक है। उसके बाद जो छठा है वो 46 दिया हुआ है, तो 46 गुणा में 46, ठीक है। 6 6 36, हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 4 6 24, हासिल लगा 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 6 का 6, 7 और 4 कितने हो गए 11, हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 21 16 हमारा किसका आ गया, 46 का वर्ग आ गया। हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो हमें क्वेश्चन में ये कह दे कि बिना गुणा किए हुए वर्ग निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं बिना गुणा किए वर्ग निकालने के। एक तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और एक तरीका जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में दिया है, हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको गुणा वाला तरीका फॉर्मूले वाला तरीका बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको गुणा वाला तरीका बता दूँगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 30 जमा में 2 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं।
ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। a क्या है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है, 30 है, b क्या है, 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो। ठीक है। प्लस 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 120 जमा 2 दूनी 4। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो हमारे को मिलेगा 124। तो ये हमारा फॉर्मूले का तरीका है। ठीक है। और अब हम गुणा का तरीका देखेंगे और उसके बाद हम आगे दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और जो हमारी एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि बिना गुणा कराए हमें बताइए कि इसका वर्ग क्या होगा, तो उसके लिए उन्होंने ये विधि दी है कि 30 जमा 2 का 2 बार गुणा कराना। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 30 को 30 जमा 2 से गुणा करेंगे और फिर जमा 2 को 30 गुणा 30 जमा 2 से गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसको जोड़ देंगे। जैसे 30 को 30 से करा तो कितना आया, 900। ठीक है। 30 को 2 से करा तो कितना आया, 60। ठीक है। ऐसे ही जमा का जमा, 2 को 30 से करेंगे तो आएगा 60, जमा 2 को 2 से करेंगे आएगा 4, और हम इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 124। तो आप ये वाला तरीका और फॉर्मूले वाला तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको ये तरीका दिया है बिना गुणा करे वर्ग निकालने का, तो आप ये अपनाइएगा, आप ये करिएगा। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं वर्ग निकालने के, तो आप ये, वो और जो पहला हमारा सिंपल तरीका है उससे भी वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6। हमें पाइथागोरस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक त्रिभुज है जैसे। ठीक है। ये होता है हमारा आधार। ठीक है। ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा कर्ण। तो इन तीनों में से एक सदस्य हमें उसने दे रखा है, चाहे उसने लंब दिया हो, आधार दिया हो या कर्ण दिया हो। ठीक है। ये हमें नहीं पता उसने कौन सा सदस्य दिया है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे क्या है, कुछ नियम हैं या फॉर्मूले कह सकते हैं आप इन्हें। तो हम क्या करेंगे, इस सदस्य को हम क्या मान लेंगे, 2m मान लेंगे। 2m मानने से बहुत ये सिंपल हो जाएगा। तो 2m बराबर 6 मान लेंगे जैसे हम, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6। ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, इससे काटेंगे तो हमारा m कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। अब हम दूसरी और थर्ड, जो दूसरा मतलब सदस्य है और तीसरा सदस्य है, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो दूसरा सदस्य है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, ये हो गया 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8। ठीक है। और तीसरा सदस्य निकालने के लिए m स्क्वायर प्लस का 1 करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 9 जमा में 1 10 हो गया। तो एक सदस्य हो गया 6 और 2 सदस्य जो बचे थे वो क्या हो गए, 8 और 10 हो गए। ठीक है। ये हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा हमें क्या दिया है, 2m हमें मानना है। 2m क्या मानेंगे हम, 14। ठीक है। तो m बराबर है 14/2, काटेंगे कितना आया, 7 आ गया। ठीक है। यानी कि जो हमारा m है वो क्या है, 7 है। अब दूसरा सदस्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, 49 माइनस 1 कितना आ गया, 48, यानी कि दूसरा सदस्य आ गया हमारा 48। ठीक है। और तीसरा सदस्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, m स्क्वायर प्लस का 1 करना है, तो 7 का स्क्वायर प्लस का 1, 49 जमा 1 50। ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 16। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें 2m क्या दिया हुआ है, 16 दिया है। तो m क्या हो जाएगा, 16/2, यानी कि
8, ठीक है। और दूसरी संख्या निकालने के लिए, मतलब दूसरा पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, m का स्क्वायर माइनस 1, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 63। तीसरा सदस्य निकालने के लिए m स्क्वायर प्लस का 1, यानी 8 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 64 जमा 1 65 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वो भी हम कर लेते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ हमें क्या दिया हुआ है, 18। तो 18 को हम क्या मानेंगे, 2m मानेंगे। तो m निकालने के लिए 18, ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। 2 के टेबल में 18 कितनी बार में, 9 बार में। m क्या आ गया, 9। दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 80 हो गया। और तीसरी संख्या m का स्क्वायर प्लस 1, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 जमा में 1 82 हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी, जो हमने कंप्लीट कर ली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।